सबको करवत प्रणाम। आज बड़ा खुशी का दिन है, मंगलमय दिन है कि आज भगवान शिव के श्री चरणों में बैठ करके हमें सत्संग हरि कथा प्रभु चर्चा करने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। अभी आप पूर्व में मंगलाचरण के विषय में, संत महापुरुषों की महिमा के विषय में आप सब कुछ सुना। यहाँ स्वामी जी महाराज सत्संग की महिमा गाई है। सत्संग सम नहीं को, सत्संग संतों का विचार है, संतों का निश्चय है कि सत्संग है। संत महापुरुष जो है असत्य तथा सत्य का प्रतिकरण करके जो उसकी सत्य की जो चर्चा होती है वो सत्संग ही है। असत्य को त्यागना, असत्य संसार है उसको त्यागना, सत्य चेतन परमात्मा है उस पर निष्ठा रखना, यही सत्संग है जो संत महापुरुषों के द्वारा की जाती है। संत महापुरुषों की विचारधारा है। ये सत्संग का ही प्रभाव है, संत महापुरुषों की कृपा का प्रसाद है, जो कि हमारे कान्हाराम जी आप अपने भजन से, गुरुदेव की कृपा से और सत्संग के प्रभाव से आज उनके पवन स्थली में बैठ करके हम सब भजन चर्चा कर रहे हैं। यहाँ आते हैं वो सब जाते हैं, जन्म और मरण संसार है, लेकिन जो प्रभु से कुछ लगाव करता है, प्रभु से प्रेम करता है, जो सत्संग करता है, सद्गुण धारण करता है, उनके ऐसा मंदिर बनता है और उनकी ही ऐसी पुण्यतिथियां तथा पावन स्थलियां बनती हैं। और उनके पीछे जो है हमारे उनके उत्तराधिकारियों को भी धन्यवाद है जो उनकी पावन तिथि पर ऐसा संत महापुरुषों का समागम करते हैं। तो यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग सम नहीं, सत्संग के समान इस जीव का कल्याण करने वाला और कोई साधन आप अपने अनुभव से कहते हैं और उपाय नहीं। कृपा को यूं निश्चय कर, जो ये मैंने निश्चय करके देखा है कि सत्संग के अलावा और कोई उपाय कृपा को नहीं। लेकिन वो भी कैसे, मैं सत्संग के महीने भजन हो जाए है, अभी मैं जा प्रवेश करवा साटे ही हो जाता हो तो महाराज के कहना कोई बहुत फर्क है। क्यों कह उधार भाव से सत्संग तो सब आते हैं, लेकिन आपका भाव की प्रधानता है। आपका भाव परमात्मा के प्रति, अपना कल्याण के प्रति कितना प्रभु से लगाव है, सत्संग से कितना जुड़ाव है। सत्संग में जानो निज नौका उन बेटे जन दृढ़ हुई, जो दक्षित होकर के सत्संग को धारण करता है। बेटे जन दृढ़ होई, अंतर में निरंतर होवे, पार लगे नर वही, जग में सत्संग सुन नहीं। वो नर जो है वो इस संसार सागर से पार हो सकता था। क्यों कहे महाराज और उपाय घनाई है, सत्संग से तो अधिक है। कई तीर्थों में कल्याण मानते हैं, तीर्थों में भी जाते हैं, कई जप करते हैं, जो निराहार करके भगवान का जप किया जाता है, पहाड़ों में रह करके जप किया जाता है और तप किया जाता है, जो पंचगुणियां लगा करके तपते हैं, शरीर को पूरा तपाते हैं, दान करते हैं, उन समय में कल्याण की भावना रख करके करते हैं। तो उनका क्या महत्व है? यदि सत्संगी है तो इन सबसे क्या महत्व है?
तो भी गुरुदेव कहते हैं जब तक तीर्थ दान करो बहु निर्मल होनी तो इस जीव के जन्म जन्मांतर का जो किया हुआ इसके आगे जो शुभ अशुभ कर्म है उन कर्मों की बदौलत ही ये बार बार जन्मता है, बार बार, और इन सबको करने से उन कर्मों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कर्म नष्ट नहीं होते हैं। तीर्थ जब तक आदि करने से तीर्थ वो कर्म नष्ट नहीं होते हैं, और जब तक कर्म रहेंगे जब तक इसको जन्म मरण लेना ही। तो क्यों है जब तक तीर्थ दान करो वो निर्मल होवे नहीं तो ही सत्संग गंगा पल पर माई देवे क्षण में खोई जग में सत्संग सब नहीं। और जो वर्षों तक साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तीर्थाटन करते हैं, जप करते हैं, वो फल तो सत्संग एक पल में ही दे देती है। तो कि कैसे कर्मों वो कर्म कैसे बनते हैं, उनका निवृत्ति कैसे होती है। तब क्यों है दाता जन्म की कर्म वासना है शुभाशुभ, इस कर्मों को देने वाली कौन है, कर्मों की वासना है, दृढ़ आसक्ति है। जब तक हमारे कर्मों की वासना दृढ़ आसक्ति जब तक नष्ट नहीं होती है तब तक नहीं तो हम भजन कर सकते हैं, नहीं सत्संग कर सकते हैं, नहीं ज्ञान की प्राप्ति कर सकते। क्योंकि जब तक आसक्ति रहती है जब तक साधन की प्राप्ति नहीं होती। साधनों की प्राप्ति कब होती है कि जब दृढ़ आसक्ति की निवृत्ति हो जाती है, और दृढ़ आसक्ति की निवृत्ति होने के बाद में विवेक वैराग्य कृष्ण संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार साधन की प्राप्ति होती है। और जब तक आसक्ति रहती है तब तक इनकी प्राप्ति नहीं होती। तो इन कर्मों को देने वाली हमारी वासना है। भगवान भी कहते हैं कि जिनकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है उसको पाप लिपायमान नहीं करते। ये वास्तव आसक्ति का जाना और चौ साधनों का प्राप्त होना और क्रियमाण की निवृत्ति होना, ये एक ही साथ होती है। उनके फिर क्रियमाण कर्म लागू नहीं है। वैसे तो यदि हो गया कोई बात नहीं, आप बोरा को खा तो एक दिन भी नमता दियो, लेकिन फांसी लेन देन राखी तो फांसी मांगे तो वही भाई एक दिन तो खा तो उठे, पर फांसी दुकान में जाबा के लेन देन फांसी चालू कर दी, दो गोली गाल दी तो मांगते रही को दे फिर चालू होगी। ये वास्ता अगर मान लो अपना कर्म की निवृत्ति हो जावे तो क्रियमाण चालू नहीं, फिर वो तो फांसा पड़ जाए दोबारा। लेकिन ऐसा नियम है कि जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है उसको फिर पाप लिपायमान नहीं होते, उसके क्रियमाण कर्म लागू होते। तो वो जीव एक क्षण भी बिना कर्म करे पुनर्य, लेकिन वह कर्म ही का लागू होनो जिन्हें कोई क्यों के जाओ कटे भाई छोको करी तो छोका कर्म मिली और बुरो करी तो पाप कर्म बनी, और दोनों में भोगनू पड़ी। तो कर्म तो करे आप और दूसरा भोगे आ तो बात बनवाड़ी को नहीं है। लेकिन ऐसा नियम है कि जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है और जो परोपकार हित, परोपकार में भी पाप पाती आ जावे है, परोपकार में पुण्य तो पाती आता ही है, लेकिन कहीं कहीं पाप भी पाती आ जाता है। तो जो परोपकार के लिए करते हैं उनको पाप और पुण्य दोनों उन ज्ञानी पुरुषों के लागू नहीं होते। उनका क्या होता है कि जो उनका अच्छा कर्म है वो तो उनकी प्रशंसा करने वाले उनके भक्तों को, उनके सेवकों को मिलते हैं। जो उनकी सेवा करते हैं उनको मिल जाते हैं उनके अच्छे कर्म किए हुए, और जो पाप कर्म बनाता है वो उनकी निंदा करने वालों को मिल जाता है। ऐसे उनके पास कुछ भी नहीं रहता है और निर्लेप रह जाते हैं। तो ऐसे तो क्रियमाण कर्म की निवृत्ति हो जाती है। फिर ज्ञान अग्नि प्रगटे सत्संग में, और सत्संग के अग्नि, ज्ञान अग्नि सत्संग के अंदर प्रकट होती है, और ज्ञान अग्नि के द्वारा अज्ञान जल करके भस्म। क्योंकि अज्ञान का विरोधी क्या है? ज्ञान।
जैसे अंधेरा का विरोधी प्रकाश है, ऐसे अज्ञान का विरोधी ज्ञान है। ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है और वो हमारे कई जन्म जन्मांतर के किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म है, वो अज्ञान उसका स्टॉक गोदाम है। अनंत कल्प कल्पांतर के किए हुए कर्मों का वो कहाँ रहते हैं? वो अज्ञान के आश्रित रहते हैं। पीताम्बरदास जी महाराज भारी कलाम कहते हैं, जब आत्म रूप पयोज भले तिस त्रिविधि कर्म मिटे सकले, तम आवृत्ति आश्रित संचित ले, निज बोध पावक सर्व जले। कहाँ रहते हैं? तम आवृत्ति आश्रित, तम कहते हैं अज्ञान को, वो अज्ञान के आश्रित रहते हैं। निज बोध पावक सर्व जले, और निज बोध किसको कहते हैं? आत्मज्ञान को, अपने स्वरूप का ज्ञान को। निज बोध पावक, पावक कहते हैं अग्नि ने, ज्ञान रूपी बोध रूपी अग्नि के द्वारा अज्ञान जल करके भस्म, और अज्ञान रूपी गोदाम जल करके भस्म हो जाता है, तो उनमें रखा हुआ सामान बचने की कोई सूरत नहीं है। वो शुभ अशुभ कर्मों का नाश। तो अब रह गया प्रारब्ध। तो प्रारब्ध को वो कैसे नष्ट होता है? तो प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। वो क्षण है, वो चक्की वाला पीसना की नहीं, आवड़ ग्रह लाई लागी खोटा दान तो जड़ गयो, बोरे सारी पड़ गई, पर चक्की में पड़ियो है किलोमीटर हाथ रहे, वो किया बड़े लाई लागी, वो किया बड़ा, वो शेष है। ये वास्तव जो प्रारब्ध है वो हमारा शेष है, वो जन्म से लेकर मरण पर्यंत भोगना ही पड़ता है। चाहे अवतार हो, चाहे विद्वान हो, प्रारब्ध तो भोगना ही। क्रियमाण आसक्ति के नहीं रहते, लागू नहीं होते, और संचित ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, और प्रारब्ध भोग करके नष्ट हो जाता है। ये जीव इसी जन्म के अंदर तीनों प्रकार के कर्मों से मुक्त होकर भोग बंधन से छूट जाता है। प्रारब्ध का ही बोले थे। हाँ, प्रारब्ध का, प्रारब्ध का न कैसे? हाँ, प्रारब्ध जो है वो इन्हीं मिश्रित कर्मों में से, जो हमारे कई जन्म जन्मांतर के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का गोदाम है। जैसे हमारे ग्राम धान बरबा की खोटी दिया भी, खोटी का महीना पहली को भी धान मौजूद है, फिर दूसरा धान घाल दिया कई जन्मों को। हाँ, आपको कई जन्मा का जो अपना जो शुभ अशुभ कर्म है, वाम से जो परिपक्व कर्मा को भोग भुगता बाकवास जो परिपक्व जो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध उनसे निकाला जाता है। जब खोटी को दान निकाला तो पहली का भी आशक है, वो पहली का पराराणो दान भी आशक है, पराणो भी आशक है, इसको गालेनो भी आशक है। ऐसा भी प्रारब्ध का महीने कद्या करेड़ो जो पाप कर्म है वो भोगनो पड़ सके किया फल देवा के वास्ते जो निकले है वह प्रारब्ध है। तो वह जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जो भी घटना घटित होती है वो प्रारब्ध के अनुसार। वही प्रमाण है विषम पितामह का, जो कहते हैं कि 100 जन्म पहले, 100 जन्म तक का तो उनको पता था, लेकिन 100 जन्म पहले भी उन्होंने लंबी शाम को भाला से उछाल करके फेंका था और वो थोर पर टिक गया था, और उनके वो कांटा लगने से जितने दिनों में उसकी मृत्यु हुई वैसे ही उनको बाणों की सैया पर सोना पड़ा, और इतने दिनों में ही उसकी मृत्यु, कांटा का बाण बन गया। हाँ, यही प्रारब्ध होती है। ये वास्तव तीनों ही कर्मों से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडित बुद्धा, ज्ञान अग्नि के द्वारा सर्व कर्मों का नाश हो जाता है। प्रारब्ध कौन कटे अपनी जिंदगी? प्रारब्ध नहीं कटती, वो भी कटती है, प्रारब्ध भी कटती है, बहुत कम कटती है। 3 प्रकार की बा कटनी चाहिए। हाँ, तीव्र, मंद तीव्र और तीव्र तीव्र, 2 प्रकार की हो। तो आपने जन कोई बीमारी होगी, कोई भी रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, कोई भी आदि क्लेश कई प्रकार का आया करे शरीर के निमित्त, तो छोटो सो उपाय करवाशु मिट जाओ। कंप्यूटर ने दिया छोटे मोटे कोर्स ली और बात निवृत्ति हो गई।
और एक वो मंद तबर जो मतलब विदोषासु डॉक्टर आरबी अड्डा का अपना खूब दाव पेच लगा ले, खूब पीसा लगा दे, और कोई आशीर्वाद से, कोई महापुरुषों का आशीर्वाद से, या कोई बाहर का ऊंचा ऊंचा डॉक्टर के द्वारा भी वह निवृत्ति लिखी है, हो सके है। बाकी तीर्थ की निवृत्ति कभी नहीं, वो तो भोगना ही पड़ता है, उसको और हार खाते हैं। दीपक संग दीप यूं जागे यूं लागे निज लोई। ये लोई कैसे लगती है? जिसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जाते हैं, ऐसे ही संत महापुरुष रूपी परमदलित दीपक है। जैसे स्वामी जी महाराज भगवान निर्भय नारायण परमदलित दीप थे, और आज उनकी लोई से लग करके हजारों हजारों दीप प्रज्वलित हुए हैं। दीपक संग दीप यूं जागे यूं लागे निज लोई। निर्भय पूरी सत्संग पद निर्भय होवे जन निर्भोई। जग में सत्संग सब नहीं। सतगुरु भगवान की जय हो।